ठीक है, सुनो, हमने बीबीटी थ्योरी के पॉइंट पढ़े हमने। सबसे पहले बीबीटी थ्योरी दी किसने है? पॉलिंग ने दी है, लिनस पॉलिंग ने दी है ये थ्योरी। अब इस थ्योरी में उसने मेन क्या कहा कि जो भी लिगेंड होता है उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होने चाहिए, और जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सके? बॉन्ड बना सके। ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो पेयर नहीं करता है। वीक फील्ड की मैंने अभी एग्जांपल आपको करवाई नहीं है, ऐसे बनेगी वो भी सेम। फिर हमने क्या किए, इनके पॉइंट कुछ पढ़े हमने। इनके पॉइंट क्या क्या पढ़े हमने पहला पॉइंट देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा, मैंने कहा एन आई, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ मैंने आपको अभी दिखाया आपको। मैंने कहा आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट एन आई की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। एन आई का एटॉमिक नंबर कितना था? 28। आपने कन्फिगरेशन लिखी, कन्फिगरेशन क्या बनी उसकी? 3D8 4s2, 3D8 4s2 बना उसकी कन्फिगरेशन आपकी पास। फिर आपने एन में इसमें क्या किया? आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, एक्स लिखा, 4 × 0 लिखा, तो जहां पे कितना आ गया? 0, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि CO हो गया, NH3 हुआ, H2O हुआ, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल। इनका जहां भी आएगा 0 लिखना आपने इनके लिए। क्लियर? क्या लिखना है इनके लिए? 0 लिखना, बिकॉज दे आर द न्यूट्रल। फिर आपने जहां पे देखा कि कन्फिगरेशन NI की क्या रही? सेम रही। आपने देखा NI के साथ क्या लगा हुआ? यहाँ पे CO कितने हैं? 4। तो NI का जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। जब 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया तो आपने देखा कि CO को रहने के लिए कितने घर चाहिए? 4। एक तो जहां पे क्या हुआ, एक तो S का घर खाली है, S के बाद P कितने आते हैं? 4P आता है। तो CO जहां भी रहेगा, जहां भी क्यों रहेगा? क्योंकि CO है कितने हैं? 4 है। तो चारों के चारों यहां पे रहेंगे। जब आपने उसको देखा तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? एक SP कितने? 3, और एक SP 3 होंगे तो उसे क्या कहते हैं हम? टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल की क्या है? ये शेप है ये। उसके बाद इसके पहले दिया मैंने NiCN होल 4 पावर में क्या था? 2 नेगेटिव। ये भी आपने पढ़ा पूरे स्टेप में कि स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा, 2 में क्या लिखा, 3 में क्या लिखा। फिर आपने इसमें देखा कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी वो कितनी आ रही थी? DsP2 की एक D का ऑर्बिटल, एक S का P के 2 हुए थे यूज। हुए थे, हाँ, एक D का, एक S का P की 2। तो क्या शेप होती है उसकी? स्केयर प्लेनर। वो टेबल याद कर लेना भाई, स्केयर प्लेनर। और स्केयर प्लेनर की शेप कुछ इस तरह से होती है। क्लियर? आगे ऑक्टा के आएंगे, तो ऑक्टा के कुछ इस तरह से बनाने हैं हमने। ऑक्टा हेड्रल के में आएंगे। समझ लगी मैंने क्या बताया? ये 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, नंबर हो गए परफेक्ट, पेपर में आएगा तो कर लोगे। देख लेते कैसे करोगे। और मैंने एक चीज और बोली, मैंने कहा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरा, पेयर में होंगे तो डाया। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2 फॉर्मूला था। ठीक है, n का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बाकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2s1, s मतलब 1/2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखना? 1/2, वो वैल्यू निकालनी है। फिर और क्या पढ़ा हमने? नेचर, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, dsp2 होगी, sp3 d2 होगी, d2 sp3 होगी। वो क्या क्या आना वो टेबल से आपको सारा समय लगेगा। क्लियर? जहां तक इसको रखना है।